नमस्कार, स्वागत है आपका BHU पाठशाला में। ये हमारी अगली वीडियो है टॉप 30 क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अन्य जल में कौन सा समास है? जब अन्य जल का हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? अन्न और जल। ठीक है, और मतलब कि दोनों पद की इसमें प्रधानता हो गई, पूर्व पद की भी प्रधानता हो गई और उत्तर पद की भी प्रधानता हो गई। तो ऑप्शन है द्विगु, द्वंद, कर्मधारय, बहुव्रीहि। तो स्पष्ट है यहाँ पे जब दोनों पद की प्रधानता होती है तो द्वंद्व समास कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीलकमल में कौन सा समास है? ठीक है, ऑप्शन है द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययीभाव। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास का जैसे कि हम जानते हैं उसका डेफिनेशन ऐसा है कि जिसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, वहाँ कर्मधारय समास होता है। जब नील कमल का हम विग्रह करेंगे तो नीला कमल, ठीक है, विशेष्य होता है वो विशेषण जिसकी विशेषता बताता है। ठीक है, तो कमल कैसा है? कमल नीला है। ठीक है, विशेषण यहाँ पे विशेष्य की विशेषता बता रहा है कि कमल नीला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीठा शब्द से भाववाचक संज्ञा बनेगी मिठाई, मिट्ठू, मीठा, मिठास। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा मिठास। मिठास बोल के देखिए कितना भाव आ रहा है इसमें, मिठास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ध्यान रखिएगा, नहीं है पूछा गया है। ठीक है, अनल, अनिल, समीर या पवन। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनल। ठीक है, अनल इसलिए होगा क्योंकि अनल वायु का नहीं, अनल अग्नि का पर्यायवाची शब्द होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं अनल अनिल में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अनल अग्नि का है और वायु का अनिल होता है। ठीक है, न कि अनल। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यद्यपि का सही संधि विच्छेद है। यदि धन अपि, यद धन अपि, यद धन अपि, यद्याधन अपि। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यदि धन अपि। यहाँ यड़ संधि है। ठीक है, अब यड़ संधि कैसे है? क्योंकि यदि धन अपि, ई धन अ बराबर य। ठीक है, अगर आ, ई, उ, री के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है तो वहाँ पे आपका यड़ संधि हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका यद्यपि में आपकी हो गई यड़ संधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नमस्कार में कौन सी संधि है? गुण संधि, यड़ संधि, विसर्ग संधि या व्यंजन संधि। नमस्कार का जब संधि विच्छेद करते हैं नमः धन कार। ठीक है, नमः धन कार। तो नमः, नमः जो है यहाँ पे अह की मात्रा जो होती है वो विसर्ग कहलाती है। ठीक है, तो स्पष्ट है यहाँ पे विसर्ग संधि हो जाएगी आपकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो उसे क्या कहेंगे? तो ऑप्शन है साक्षर, परीक्षार्थी, परीक्षित या विद्यार्थी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा परीक्षित। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसके पास कुछ भी न हो उसे क्या कहेंगे? पहला है दरिद्र, निर्धन, भिक्षुक, अकिंचन। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा अकिंचन, जिसके पास कुछ भी ना हो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंधों में कान्हा राजा का सही अर्थ है। आँख से अंधा व्यक्ति, बहुत प्रिय होना, अत्यंत ज्ञानी होना, अनपढ़ों में पढ़े लिखे का सम्मान।
तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनपढ़ों में पढ़े लिखे का सम्मान। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि अनपढ़ों के बीच में अगर थोड़ा सा भी ज्ञानी व्यक्ति रहता है तो उसका अत्यधिक सम्मान होता है। ठीक है, तो अगर किसी को इंगित करना हो तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अंधों में काना राजा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर्ष का विलोम शब्द है विषाद, जड़, प्रत्युष या समष्टि। तो उसका सही आंसर हो जाएगा विषाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभ्यागत में उपसर्ग है अभि, आगत। आगत एक अलग वो है, शब्द है, उसके आगे जुड़ के बना अभी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुढ़ापा में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? पा, आपा, अप, यप। तो आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रसराज की उपाधि किसे दी गई है या किसे कहा जाता है रसराज? ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो किस रस को रसराज कहा जाता है? वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस या शांत रस? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस। रसों का राजा श्रृंगार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन है गाय, गर्दभ, खत्री या कान। तो आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा गर्दभ। ठीक है, गर्दभ में एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द होता है गधा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में सुमेलित नहीं है। ठीक है, नहीं है, ध्यान रखिएगा। प्राचार्य, प्राचार्या, इंद्र, इंद्राणी, श्याम, श्यामी, सेवक, सेविका। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा श्याम, श्यामी, क्योंकि श्याम का जो स्त्रीलिंग शब्द होता है वो श्यामी बिल्कुल नहीं होता है। श्याम का स्त्रीलिंग शब्द होता है श्यामा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है पैतृक, उज्ज्वल, वांग्मय या भागीरथी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भागीरथी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाभोज उपन्यास के लेखक हैं महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, मन्नू भंडारी या अज्ञे। तो आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा मन्नू भंडारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक हैं। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो निराला, जैनेन्द्र कुमार, सुमित्रानंदन पंत या महादेवी वर्मा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार। ये बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है जैनेन्द्र कुमार का। ठीक है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। झूठा सच किसका उपन्यास है? नागार्जुन, जैनेन्द्र कुमार, यशपाल या सदाशिव लाल। ठीक है, यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यशपाल। ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है यशपाल की, उपन्यास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं स्वयंभू, अज्ञेय, यशपाल या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन देखिए। वैशाली की नगरवधू किसका उपन्यास है? चतुरसेन शास्त्री, अमृतलाल नागर, सुमित्रानंदन पंत या जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चतुरसेन शास्त्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। मैला आंचल किसकी कृति है? प्रेमचंद, परेश्वरनाथ रेणु, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रसिद्ध कहेंगे तो प्रसिद्ध, ये प्रश्न ही बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, हर जगह पूछा जाता है ये। तो करेक्ट आंसर हो गया परेश्वरनाथ रेणु। परेश्वरनाथ रेणु जी जो थे वो मतलब आंचलिक रचनाएं करते थे और इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है मैला आंचल। और आंचलिक रचनाएं वो होती हैं जो किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए।
अनाम दास का पोथा किसका उपन्यास है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, मोहन राकेश, महादेवी वर्मा या माखनलाल चतुर्वेदी। तो आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। गुनाहों का देवता किसकी रचना है? यशपाल, धर्मवीर भारती, अमृत राय या ज्ञानेंद्र कुमार। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है गुनाहों का देवता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। मानस का हंस किसके जीवन पर आधारित उपन्यास है? सूरदास, जायसी, तुलसीदास या महादेवी वर्मा। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा तुलसीदास। ठीक है, जो मानस का हंस ये रचना है ना, ये अमृतलाल नागर की रचना है। ठीक है, अमृतलाल नागर द्वारा रचित ये रचना है। ध्यान रखिएगा, अगर ये पूछा जाता है या पूछा भी जा सकता है कि मानस का हंस किसकी रचना है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमृतलाल नागर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंदायन किसकी कृति है? तो ऑप्शन है जायसी, कुतुबन, मुल्ला दाऊद या रंगे राघव। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मुल्ला दाऊद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है? साकेत, कामायनी, लोकायतन या प्रिय प्रवास। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास जो रचना है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी द्वारा रचित है। ठीक है, इसे खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है आपसे कि निम्न में से किसकी रचना प्रिय प्रवास है, तो आप वहाँ पे बिना किसी कन्फ्यूज़न के लिख दीजिएगा कि आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का है हरिऔध। ठीक है, उन्हें एक हरिऔध उपनाम उन्हें दिया गया था जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हो गया है, वो हरिऔध के नाम से ही जाने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, अब सुमित्रा नंदन पंत क्यों माने जाते हैं प्रकृति के सुकुमार कवि? क्योंकि वो प्रकृति को ही अपनी माँ मानते थे और वो ऐसा मानते थे कि उनमें जो वो है ना कि रचना की जो प्रतिभा आई है, वो कवि बने तो उसका पूरा श्रेय वो प्रकृति को ही देते थे कि प्रकृति से ही मुझे वो भावना जागृत हुई मेरे अंदर कि मुझे हाँ कवि बनना चाहिए। ठीक है, प्रकृति से ही प्रेरित थे। अगला क्वेश्चन देखिए। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर ग्रियर्सन। करेक्ट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। आधुनिक युग की मीरा कही जाती हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु या मीराबाई। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। ठीक है, जो महादेवी वर्मा थी वह अपने काव्य में जैसे कि विरह की भावना होती है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा दुख व्यक्त करना, काव्य के माध्यम से मन का दुख व्यक्त करना, तो ये महादेवी वर्मा ही ज़्यादातर करती थी। तो मीराबाई की ही तरह वो करती थी, तो इसलिए उन्हें उपनाम दे दिया गया आधुनिक युग की मीरा। ठीक है, इसी के साथ हमारी टॉप 13 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो आज का वीडियो है वो एंड होता है। तो मुस्कुराते रहिए। महादेव। धन्यवाद।